है कि N3 मुख्य, N3 जो है वो मुख्य इज N, अब N3 का जो मुखिया है और N5 का वो है सोमा, और N3 जो है यह मुख्य पद असीमित धन, समृद्धि और करियर के नए अवसर और खुशहाली लाता है। तो N3 का जो दरवाजा होगा वो क्या देगा, वो देगा असीमित धन देगा, मतलब कि जो धन है उसमें प्रचुरता रहेगा, मतलब कि उसमें जो है बाउंडेशन नहीं रहेगा कि कितना धन आएगा, वो असीमित रहेगा। तो ये N4 का ये मुख्य जो है N3 का जो है, ये जो है आपको यह पद असीमित धन और समृद्धि, कैरियर के नए अवसर और खुशहाली लाएगा। अब पांचवा N5 का जो है वो सोम है। क्या है, N5 का जो देवता है वो सोम है और कुबेर है, इसका देवता है कुबेर और सोम। यह निवासियों में शांत, सात्विक एवं धार्मिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, जिससे मानसिक स्थिरता बहुत ही बढ़ती है। तो ये जो दरवाजा है उत्तर में वो बहुत अच्छा होता है। तो N5 का और N3 का जो है दरवाजा लेने पे बहुत ही शुभकारक होता है। अब N4 जो है ये भल्लाट महाद्वार है। क्या है ये N4 जिसे N4 इसे पूरे वास्तु पुरुष मंडल का कुबेर का खजाना कहा गया है। N4 जो है ये पूरे वास्तु जो है इसका पूरे कुबेर का जो खजाना है उसका द्वार कहा गया है। मतलब कि वास्तु पुरुष मंडल का कुबेर का खजाना है। यह द्वार जो है अगर रहेगा, N4 का उत्तर का जो द्वार जिसके घर में रहेगा उसके घर में धन की कमी नहीं होगा क्योंकि कुबेर का जो है खजाना है वही इसी द्वार पे आपका द्वार है। तो कुबेर जो है आसानी से आपके घर में फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपका ग्रोथ करेगा, व्यापार आपका ग्रोथ करेगा। यह आपके जीवन में विरासत में मिलने वाली संपत्ति, प्रत्याशित और वित्तीय सफलता और निरंतर धन के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। कौन करता है, वो N4 का जो दरवाजा रहेगा। इसे महाद्वार इसीलिए कहा गया है कि ये कुबेर का खजाना द्वारा माना गया है। यह आपके जीवन में विरासत में मिलने वाली संपत्ति, अप्रत्याशित और वित्तीय सफलता और निरंतर धन के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। तो देखिए कि N3, N5 और N4 अपना अपना रोल कर रहा है। अब चतुर्थ पद जो है भल्लाट N4 का जो महात्मा है, उत्तर दिशा की सर्वोच्च ऊर्जा जो निर्धन को भी धनवान बना सकते वो N4 है। इसलिए N4 का दरवाजा बहुत ही इंपोर्टेंट है। असीमित धन प्रवाह भल्लाट देवता के प्रभाव से घर में पैसे की कमी नहीं होती और व्यापार में नौकरी नहीं अवसर आते, और पैतृक संपत्ति व बचत यह द्वार आकस्मिक धन लाभ और विरासत की संपत्ति की रक्षा करने में मदद करता है। समाज में प्रभुत्व यहाँ मुख्य द्वार होने से निवासियों का समाज में प्रभाव, मान सम्मान और सम्मान बढ़ता है। लक्ष्य उन्मुख जीवन इस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोग मानसिक रूप से दृढ़ और फोकस करता है। भल्लाट 4 का ये जो है वो अनुपम लाभ है। मतलब N4 का जो द्वार है इसका बहुत सारा लाभ है। इसलिए उत्तर दिशा का जब भी आप एंट्री लेते हैं तो प्रयास करें कि N4 का ही लिया जाए। अगर N4 का आपका द्वार है तो आपको धनवान बनने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कुबेर का द्वार कहा गया N4 का। तो इसलिए जो है फिर अब समझिए, उत्तर दिशा के सभी 8 पदों का अपना फलादेश है। अब ये पद है N1 वो रॉन्ग है, रोग है। ये जो N1 का जिसका दरवाजा होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उत्तर दिशा का अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उससे लाभ मिल जाएगा या आप उससे धनवान हो जाएंगे। सिर्फ उत्तर का दिशा लेने से आपका काम नहीं बनेगा। उत्तर दिशा में भी जो है 8 दरवाजाएं हैं, उसमें जो मुख्य रूप से अच्छे हैं, जो पॉजिटिव है, उसे ही आपको लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि जो N1 है उसका देवता रोग है, N2 है उसका जो देवता वो नाग है, N3 है तो इसका मुख्य जो है N3 जो मुख्य है इसका जो है
337.5 डिग्री पे आता है ऐसे कोणीय स्थिति। और N4 है इसका जो है भल्लाट, और N5 जो है इसका है सोम, और N6 जो है इसका जो है वो भुजंग है, और N7 जो है इसका अदिति है, और N8 है इसका दिति है। अब इसमें जो है मैंने जैसे बताया कि दरवाजा कौन सा नहीं लेना चाहिए, N1 नहीं लेना चाहिए, N2 नहीं लेना चाहिए, N3 लेना चाहिए, N4 लेना चाहिए, और N5 लेना चाहिए। बाद बाकी जो आपका ये दो है ये नहीं लेना चाहिए, और 8वां जो है वो न तो ज्यादा रिजल्ट देता है और न ज्यादा नुकसान करता है, वो नॉर्मल है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम वास्तु करवाने के बाद भी परेशान जो होते हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण ही यही है कि हम सोचते हैं कि नॉर्थ का एंट्री तो ले लिया हूं, परंतु नॉर्थ में कहाँ एंट्री लेना है, कौन से नंबर का एंट्री लेना है, N1 का लेना है या N5 का लेना है या N6 का लेना है, ये हमें पता ही नहीं। इसलिए वास्तु करवाने के बाद भी लोगों को परेशानी आता रहता है, और इससे क्या होता है, वास्तु शास्त्र के ऊपर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। इसलिए हमें लगा कि समाज में इस चीज को अवेयरनेस कराया जाए कि आप उत्तर का दिशा लेकर के खुश हो जाते हैं, परंतु उत्तर दिशा में जो है आपको क्या चीज लेना चाहिए, कहाँ डोर रखना चाहिए, एग्जैक्ट गणना कैसे किया जा सकता है, वो हमें बताने का जरूरत है। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उत्तर दिशा का जो है एंट्री लेने से सारा कार्य आपका नहीं बन पाएगा। उत्तर दिशा में एंट्री कहाँ लेना है ये बहुत मेजर रखता है। तो इसलिए जो है आपको समझना है कि एंट्री कहाँ लेना है। अब देखिए, रोग, शत्रु और ईर्ष्या N1 N2 देता है। क्या देता है? N1 जो है रोग देगा, और मुख्य द्वार N1 में अगर इस पद का मुख्य द्वार में पुराने रोग जैसे हड्डियों और जोड़ों के